ठाकुर जी नामदेव जी के कहने पर रास्ते में मोहर की थैली रख दिए हैं और छुप करके देख रहे हैं क्या होता है। आए दो उतिया पति, पाछे बधु आगे स्वामी, औचक ही मग माझ संपत्ति निहारिये, औचक ही मग माझ संपत्ति निहारिये। आए दो तिया पति, दोनों पति पत्नी आए। पाछे बधु आगे स्वामी, आगे आगे श्री राका जी हैं, पीछे पीछे बांका जी है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति ऐसी रही है जिसका निर्वाह आज भी गांव देहात में हो रहा है और धीरे धीरे मोबाइल की अधिकता होने से, पहले टीवी की बात रही फिर मोबाइल, तो अब पाश्चात्य शिक्षा वालों का संस्कार लोगों पर हावी होने लगा, जिससे लोग भारतीय संस्कृति से विमुख होने लगे। मतलब ये कि भारतीय संस्कृति ये कहती है कि पति आगे हो पत्नी पीछे चले, ऐसा नहीं कि पत्नी आगे हो पति पीछे चले, ये नहीं है। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच से सोहती कैसे। दूसरी बात ये कि आगे पीछे चलने से ही मर्यादा है, ऐसा नहीं कि समाज में हाथ पकड़ के चलना, हाथ जोड़ करके पकड़ना, हाथ पकड़ के चलना, ये सब अमर्यादित है। लेकिन ये पाश्चात्य शिक्षा वालों का संस्कार है। वैसे भी लोग अंग्रेजी प्रधान जीवन बनाने लगे, तब से भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कृति से विमुख होने लगे। अब देखिए, श्री राम जी एक गांव में पहुंचते हैं और गांव के जो महिलाएं हैं वे प्रार्थना करती हैं कि आप इस पेड़ की छाया में थोड़ी देर ठहर जाइए। तो श्री राम जी ठहर जाते हैं। एक महिला तुरंत घड़े में पानी भर के लाती हैं और कहती थोड़ा पानी पी लीजिए आप। श्री राम जी उन गांव के लोगों की भावना को, महिलाओं के प्रेम को सम्मान करते हैं, ठहरते हैं। अब गांव की महिलाएं जो हैं श्री सीता जी से परिचय लेना चाहती हैं, बार बार चरण छूती है। किशोरी जी कहती क्या बात है बहने, आप बार बार क्यों प्रणाम कर रही, एक बार कर लिया प्रणाम हो गया। कहा नहीं नहीं, हमारी कुछ इच्छा है। कहा क्या इच्छा है? यह हम स्त्रियों की प्रकृति है, यदि कोई स्त्री मिल जाए तो उनका परिचय लिए बिना मन में संतोष नहीं होता है। पुरुष हो तो कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन यदि कोई स्त्री है तो उनसे बिना परिचय लिए हमारा मन नहीं मानता। हम स्त्रियों की प्रकृति है ये सुभाए कछु पूछ डरे। और आज भी है, कोई भी हो, भले ही शहर की महिला हो चाहे गांव की महिला हो, और यदि उसके इस प्रकार से मिलन हो, कहीं आसपास बैठ जाए, तो पुरुष भले ही पुरुष से ना पूछ पावे, उनको बोलने में संकोच हो, लेकिन नारी की प्रकृति है, वो धीरे से उनसे राम श्याम करके उनका परिचय तो ले ही लेगी, पूछ ही लेंगे, किसी न किसी बहाने से उनको बुलवाएंगी जरूर और उनसे परिचय ले लेंगे। तो वैसे गांव के महिलाओं ने पूछा श्री किशोरी जी से। गोस्वामी जी को यहाँ पर एक शिक्षा देना है कि देखिए मर्यादा किसको कहते हैं। मर्यादा का यहाँ संकेत है
उन्होंने कहा स्वामी जी, तो स्वाभाविक है कि अब किशोरी जी शहर की हैं और महिलाएं गांव की है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम महिलाओं का अभिनय है उसको आप क्षमा कीजिएगा, धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। और एक बात और कह दूं, हम गांव के रहने वाले, पढ़ी लिखी नहीं है, अब पूछने में भी ना आवे तब भी आप उसको बुरा नहीं मानिएगा। मेरा जो आशय है आप समझ सकती हैं। ये दोनों राजकुमार जो हैं आपके कौन लगते हैं? इतना ही पूछा। भारतीय संस्कृति की मर्यादा का वहां पर पाठ है। किशोरी जो आवाज की महिला हो तो बेधड़क बोल दे, बोलना क्या हाथ पकड़ ले, सो नहीं। किशोरी जो बड़ी मर्यादा के साथ क्या करती हैं, श्री लक्ष्मण जी का परिचय बड़ी आसानी से दे देती हैं। उससे भी समझ आना चाहिए उन लोगों को कि हाँ इनके देवर रहते पति होंगे। सो नहीं, उनको भी जानने की इच्छा, आखिर इनका परिचय आप दीजिए। हम भी समझ रहे हैं कि आपके पति, लेकिन पति हैं आप बताइए तो किशोरी जो क्या करती हैं, अपने आंचल से श्री राम जी की ओर पर्दा कर देती है। आंचल से श्री राम जी की ओर पर्दा कर देती है और पर्दा कर देने के बाद उन महिलाओं की ओर देखती हैं और महिलाओं की ओर देख करके फिर आंख दबा करके नेत्र के इशारे से बता देती हैं, ये मेरे। अब आप समझ गई ना, कहा भाई मुदित सब ग्राम बदौटी। अब जरा सोचिए भारतीय संस्कृति की कितनी अच्छी मर्यादा है। तो वैसे यहाँ पर पाछे बधू आगे स्वामी, आगे आगे पति है, पीछे से पत्नी है, जो एक मर्यादा है चलने की, उस मर्यादा में चल रही है। दूसरा एक भाव ये भी है कि भक्तों की रहनी क्या है कि भक्त यदि दो लोग भी हो, दो व्यक्ति साथ में, भले पति पत्नी ही क्यों ना हो, तो साथ नहीं चलेंगे, थोड़ा हट करके दूरी बना के चलेंगे। क्यों? इसलिए कि जो उनका अपना आत्मचिंतन है, जो स्मरण है, वो बना रहे। क्योंकि दो लोग होने से भी वार्तालाप हो ही जाता है। इसलिए कुछ ऐसे महापुरुष भक्त लोग हैं जो बिल्कुल अकेले ही चलने का प्रयास रखते, अकेले रहने का। मिले तो समाज में संक्षिप्त में थोड़ी बात कर लिए, फिर आगे बढ़ लिए। और बहुत ऐसे लोग हैं कि बिल्कुल घेर घर कर बात करते रहते हैं, घेर घर करके बात करते रह जाते, तो बात करने में भजन छूट जाता है और वो चिंतन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए चिंतन भजन को बनाए रखने के लिए गंभीर होना चाहिए। तो एक भक्तों की रहनी है। औचक ही मग माज संपत्ति निहारी। अचानक राका जी की दृष्टि पड़ी, संपत्ति की थैली, मोहर की थैली। जानियो जुबती जाति कभू मन चली जाती, याते बेगी संभ्रम सो धूरी वापे डारिये। राका जी जानते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो लोभी नहीं है, जैसे मैं हूं वैसे वो भी है। कोई चाहना वो भी नहीं करती हैं, कोई लोभ नहीं करती हैं, भजन करती हैं, भक्ति में उनकी बड़ी निष्ठा है। फिर भी राका जी ने सोचा आखिर है तो स्त्री जाति, उन्होंने स्त्री जाति के प्रति ध्यान दिया। लेकिन सब स्त्री ऐसी होती नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और यह बात राका जी तब समझ पाए जब बांका ने अपनी बात कही तब उन्होंने माना कि वास्तव में सब स्त्री एक जैसी नहीं होती है। जैसे सब पुरुष एक जैसे नहीं होते, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, वैसे सब स्त्री एक जैसी नहीं होती है। जानी और जुबती जाति, जुबती जाति में स्त्री जाती है, कभू मन चली जाती, कभी मन चला ही जाए। याते बेगी संभ्रम, याते माने इसीलिए, बेगी माने शीघ्रता से, संभ्रम, संभ्रम माने आतुरता में, सो धूरी वापे डारिये,
राका जी ने पीछे घूम कर देखा तो बांका भी कुछ दूरी पर है और बांका की दृष्टि इनकी दृष्टि से मिली नहीं। तो सोचा अब उन्होंने मुझे देखा नहीं, झट से थोड़ा झुके और फट से उस पर धूल डाल दिए और खट से चल दिए। पूछिया जू कहातियो कहा कियो भूमि में निहूरी तुम। पूछिया जू कहा कियो भूमि में निहूरी तुम। कही वही बात बोली धन हूं बिचारिये। कुटिया पर आने पर बांका ने पूछा, पत्नी ने पूछा, स्वामी आप वहां झुककर क्या कर रहे थे? अब स्वाभाविक है कि पति पत्नी का संबंध है, पूछना यह स्वाभाविक है, पूछना चाहिए भी। पूछा झुककर आप क्या कर रहे थे? और जहां इस तरह से प्रेम है वहां छुपाना भी दोष है, छुपाना भी नहीं चाहिए। राका जी ने कहा, मैंने मोहर भरी थैली को देखा तो मैंने सोचा ये धन है, कहीं आपकी बुद्धि धन के प्रति ना आ जाए और आप कहने लगी, आप कहो कि स्वामी इसको लिए चलिए, ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी, संतों की सेवा हो जाएगी। कहीं आप इस तरह से कहने लगी तो फिर इसलिए मैंने उस पर धूल डाल दिया, मट्टी डाल दी। कही वही बात बोली धन हूं बिचारिये। तो बांका ने कहा, अच्छा स्वामी तो आपके विचार में धन है, आपके विचार में रुपया है, संपत्ति है, मेरे विचार में तो कागज है और मेरे विचार में मट्टी है। सोना चांदी लोहा तांबा ये जो भी है, रंगा दस्ता पीतल आदि, ये सब मट्टी है। अभी भी आपके विचार में धन है, ये शब्द है बांका का, बहुत गंभीर शब्द है कि आपके विचार में अभी भी धन है, मेरे विचार में कोई धन ही नहीं। कंचन कांच ही समगनई कामिनी काठ पखान। तुलसी ऐसे संत जन पृथ्वी ब्रह्म समान। कंचन को मृतिका करिमानत, कंचन को मृतिका करिमानत। कामिनी काठ शिला पहिचानत। कंचन को मृतिका करके मानत, मिट्टी वो भी मिट्टी है। तो जब इस प्रकार से बांका ने कहा तब राका ने कहा, कहे मोसो राका ये पै बांका आज देखी तू ही। इन्होंने कहा, सुनो देवी, आज मुझे समझ में आया कि लोग क्यों हमको राका कहते, तुमको बांका कहते हैं। तो बांका ने कहा, स्वामी इसका मतलब क्या है, आप समझाइए। तो राका जी ने कहा, लोग इसलिए मुझे राका कहते हैं क्योंकि अभी भी हम रंक हैं। राका माने रंक हैं, अभी भी हम रंक ही है, अर्थात हम अभी भी दरिद्र हैं, भिखारी है, अभी भी हम रंक हैं। और तुम कहा, तुम बांका हो, बांका माने श्रेष्ठ हो तुम। अब मुझे समझ में आया। देखो भाई, गजधन रथधन बाजी धन, गजधन रथधन बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिनके पास संतोष धन है
और खास करके भजन रूपी धन है, भक्ति रूपी धन है, राम भगत चिंतामणि सुंदर, तो फिर उसके सामने बाकी धन सब धूल के समान है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो राका जी ने कहा कि तुम बांका हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ हो। अब मुझे समझ में आ गया। अब इधर श्री नामदेव जी ने प्रभु की ओर देखा और प्रभु ने नामदेव जी की ओर देखा। सुनी प्रभु बोले बात साची है हमारी ये। सुन करके ठाकुर जी ने कहा, श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, नामदेव जी हमारी बात सच्ची निकली। अब आप तो समझ गए कि देखिए ये कैसे हमारे भक्त हैं, बताइए। अब रास्ते में पड़ा हुआ धन को नहीं लेते हैं, वे क्या कहते हैं, धन पराव विषते विष भारी, धन पराव विषते विष भारी, उसको जहर समझते हैं। अब देखो रैदास जी के चरित्र में देखा गया, सुना गया, रैदास जी महाराज को ठाकुर जी क्या किए, मुहर देना शुरू किए। तो रैदास जी क्या करते हैं, चिमटा से उसको पकड़ते हैं और गंगा जी में बहा देते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखो अब बचना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कहा भगवान जब भक्त को माया दे रहे हैं, बेचारा भक्त अब कहां जाएगा। इस प्रकार से रैदास जी, कुंभनदास जी महाराज परम अकिंचन जीवन जीते थे, लेकिन कुछ नहीं चाहा उन्होंने, कभी कुछ नहीं चाहा। आगे के प्रसंग में प्रस्तुति है। फिर नामदेव जी ने कहा, अब सुन लेते हैं, थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। नामदेव हारे हरि देव कही और बात, जो पैदा है गात चलो लकड़ी सकेरिए। मैं जानता हूं कि आपको भक्त के लिए हृदय में बड़ी जलन है कि भक्त की गरीबी कैसे दूर हो। तो चलिए काम और करते हैं। क्या काम करते हैं? कहा हम दोनों राका बांका के लिए लकड़ी बीन के इकट्ठा कर देते हैं, वो आएंगे उठा ले जाएंगे, उनको बिनना नहीं पड़ेगा। कहा चलिए ही कर लेते हैं। चलो लकड़ी सकेरिए, आए दो बीनिबे को देखिए कठौरी ढेरी, आए दो बीनिबे को। अब राका बांका लकड़ी बिनने के लिए आए तो क्या देखा, लकड़ी की ढेर, यहां भी ढेर, वहां भी ढेर, वहां भी ढेर, वहां भी ढेर। तो राका जी ने कहा, बांका आज ऐसा लगता है कि हमसे भी कोई बड़ा दरिद्र आया था। क्यों? अरे वो अपने काम भर लकड़ी तो बीन के ले ही गया, लेकिन जो लकड़ी बची थी उसको भी ढेर कर लिया। बताओ, दरिद्र तो है, असंतोषी है, लालची है। अब नामदेव जी श्री राका जी छू नहीं रहे हैं। आए दो बीनिब को देखी एक ठौरी ढेरी, द्वेहू मिली पावे। अब तो राका बांका क्या कर रहे हैं, दूर दूर कहीं एक लकड़ी हो तो भले उठावे, और कहीं दो लकड़ी सटी हुई है नहीं छूते हैं। क्यों? लगता उसने दोनों को रखा है उठा ले जाने के लिए, ये उसकी लकड़ी है, नहीं छूना है।
तो हाथ न छेरिए, नहीं छूते हैं। तो ठाकुर जी ने नामदेव जी से कहा, क्यों नामा, आप बताओ। लिया तो कुछ नहीं और उल्टे दो चार सुना दिया कि बड़े ही दरिद्र है, हमसे भी बड़ा दरिद्र है, असंतोषी है, लालची है। देखो नामदेव जी ने कहा, प्रभु हम कान पकड़ते हैं, आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कहा नहीं नहीं, अब तो बेचारे ऐसे भूखे रहेंगे आज, इसलिए चलो दर्शन देते हैं। तो तुरंत ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। राका माका बड़े प्रसन्न हो गए, जय जय, बहुत आनंद आ गया। अब जैसे आनंदित हो गए, उनको बड़े सम्मान पूर्वक लेकर अपनी कुटिया में आए। कुटिया में लाए राका बांका, तो साथ में नामदेव जी भी है। उनकी ओर देखा तो राका तुरंत झल्ला गए और उन्होंने कहा, अरे मूड़ फोड़। तब तो प्रगट श्याम लाए यो लिवाए घर। तब तो श्याम सुंदर प्रकट हो गए, उनको लिवाकर अपने घर लाए। देखी मूड़ फोड़ कहो, ऐसे प्रभु फेरिए। राका जी ने कहा, वो मूड़ फोड़ुआ, बताओ इतने सुकोमल प्रभु को बने बने इस तरह से भटकाया जाता है। नामदेव जी बेचारे बड़े लज्जित हुए। अच्छा, नामदेव जी को मोर फुड़ुआ नाम कौन रखा है? कहा राका जी की बेटी ने रखा है। एक बार नामदेव की बेटी कुआं पर पानी भरने आई थी, वहीं पर राका जी की बेटी पहुंच गई। राका जी की बेटी ने कहा, सुनो तुम मुझे छूना मत। नामदेव जी की बेटी ने कहा, विनम्रता पूर्वक कहा, क्या बात है, मुझ में कौन ऐसा दोष है जो मैं तुम्हें नहीं छू सकती हूं? तो कहा, तुम इसलिए नहीं छू सकती हो क्योंकि तुम मूड़ फोड़वा के बेटी हो। अच्छा, बच्चे का स्वभाव होता है, बच्चे हो या बच्ची, उनका स्वभाव होता है, उनको कुछ कह दीजिए तो सह लेंगे, लेकिन उनके माता पिता कुछ कह दीजिए तो उनको नहीं सहन होता है, ये उसकी प्रकृति होती है। तो नामदेव की बेटी ने पूछा, मेरे पिताजी मूड़ फरुआ कैसे हो गए, बताओ। कहा, देखो तुम्हारे पिता ने भगवान को प्रकट होने के लिए चाकू अपने गला पर रखा और विवश किया प्रकट होने के लिए, इसीलिए मेरे विचार में तुम्हारे पिताजी मूड़ फुड़ुआ है, मूड़ फुड़ुआ है। तो नामदेव जी की बेटी इस बात से दुखी हो गई और वे आई पिताजी के पास रोने लगी। नामदेव जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तो कहा, पिताजी इस तरह से राका जी की बेटी हमसे कह रही थी आप मूड़ फुड़ुआ है। कहा, कैसे? तो उन्होंने सारी बातें कही। तो नामदेव जी ने उनको समझाया, बेटा देखो ये बात सत्य है कि भक्ति की कसौटी पर कसने से प्रेम निखरता है। जिस प्रकार से हल्दी को जितना पीसिए उतना ही हल्दी पीला होता है, लेकिन भगवान को दर्शन देने के लिए मैंने गले पर चाकू भी रखा तो उसमें भक्ति में कोई दोष नहीं, तुम चिंता मत करो। है तो बात ठीक है, सही बात है। तो बेचारी वो शांत हो गई। लेकिन तब से ये नामदेव जी के मूड़ फुड़ुआ नाम प्रसिद्ध हो गया। तो राका जी ने झल्ला कर कहा, अरे वो मूड़ फुड़ुआ, ऐसे भगवान को इसी प्रकार से बने बने भटकाया जाता है क्या? तो नामदेव जी ने बेचारे कुछ कहने बड़े संकुचित हुए, बड़े लज्जित हुए। फिर इसके बाद भक्त और भगवान के बीच मधुर संवाद है, सो आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।